Good morning students, become semester 2 cloud accounting 1. In this particular video is practical issue in adopting cloud accounting. Now this is good. क्या क्या issues हैं, क्या क्या limitations हैं, क्या क्या problems हैं हमारे कि हम इसे बहुत ही wide scale पर नहीं अभी तक adopt कर पाए. तो नंबर 1 इंटरनेट कनेक्टिव. मैंने कहा ना एक चीज़ जो बेसिक चाहिए दैट इज़ इंटरनेट कनेक्टिव. रिमेंबर स्टूडेंट, विदाउट इंटरनेट you can't do anything about the cloud computing or cloud accounting. A strong internet connectivity is needed. Data security concern, yes, this is very important. आपका डेटा पूरा क्लाउड में है. क्लाउड मतलब आसमान में नहीं है, इंटरनेट पर है, नेट पर है. देर इज़ अ वेरी मच रिस्क इन दैट. आप सब मुझसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं. तो डेटा सिक्योरिटी कंसर्न बहुत ज़रूरी है. अगर मैं किसी कंपनी को हायर करती हूँ कि भैया आप प्रोवाइड करें सॉफ्टवेयर फॉर माई कंपनी फॉर दिस क्लाउड अकाउंटिंग, तो मैं सबसे पहला जो चेक करूँगी यही करूँगी कि हाउ रिलायबल दैट कंपनी इज़, हाउ मच माई डेटा, मेरा डेटा कितना सेफ है. दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसर्न. डेटा माइग्रेशन एंड इंटीग्रेशन. जब आप ट्रेडिशनल अकाउंटिंग यूज़ करते तो आपका सारा डेटा आपके ही डेस्कटॉप, लैपटॉप या आपके पास ही सेफ है. बट व्हेन यू माइग्रेट फ्रॉम ट्रेडिशनल टू क्लाउड अकाउंटिंग, तो वो उस वक्त आपको अपना डेटा वहाँ पे शिफ्ट करना पड़ता है, आपको डेटा वहाँ देना पड़ता है, ट्रांसफ़र करना पड़ता है. दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी रिस्की प्रोसीजर. इट नीड्स अ गुड कंसर्न कि भाई डेटा बैकअप किस तरह से है, इंक्रिप्शन है, क्या सिक्योरिटी मेजर्स कंपनी कर रही है. दैट इज़ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रेनिंग एंड फैमिलराइजेशन. दिस माइग्रेशन स्पेलिंग इज रॉन्ग. MIGRA TI1 ये आज ज़्यादा है ना. ट्रेनिंग एंड फैमिलराइजेशन. ट्रेनिंग एंड फैमिलराइजेशन का मतलब है कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं दे आर नॉट, डोंट ऑलवेज एक्सपेक्ट कि भाई सब कुछ पसंद है और सब हमेशा रेडी रहेंगे. नेवर एवर इन योर लाइफ, इन एनी वंस लाइफ. सो ट्रेनिंग एंड फैमिलराइजेशन. फर्स्ट यू नीड टू गिव ट्रेनिंग टू योर एम्प्लॉयज़ कि भैया ये कुछ हम नया कर रहे हैं. जैसे ही कोई नया वर्ड आता है तो there are two type of people in the world. One who are very much excited, okay fine we are going to learn something new, but the one who is say that कि यार क्या ज़रूरत है यार, अच्छा खासा तो चल रहा है, नया करने की क्या ज़रूरत है, पता नहीं सक्सेस होंगे नहीं होंगे. So that thing you actually have to tackle, because training देना ज़रूरी है before you adopting cloud accounting and familiarization. उनको अपना लगना चाहिए ये चीज़. Vendor reliability and support, as just I told you that reliability is very important. Data ownership and access. आपका डेटा था ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में, आपका डेटा है, रहेगा. दैट यू हैव टू बी टेक केयर इन केस ऑफ क्लाउड अकाउंटिंग. रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस, क्योंकि आप देखिए 2-3 बार ये चीज़ रिपीट हो रही है कि भैया डेटा की सेफ्टी कितनी. रिमेंबर स्टूडेंट, डेटा इज़ वन ऑफ द असेट्स इन आवर बैलेंस शीट. हम टेंजिबल इंटेंजिबल असेट जानते हैं, गुडविल पेटेंट जानते हैं. तो एक ये डेटा है जो मुझे लगता है कि इन फ्यूचर डेटा विल बी कंसिडर्ड एज अवर इंटेंजिबल असेट्स. तो रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस इज फॉर द डेटा, दैट हाउ मच डेटा, टू विच एक्सटेंट अवर डेटा should be safe in the hands of the vendor or in the hands of the this software provider companies. तो that is very big concern. जब इतना सारा हमारा कंसर्न है तो लीगल फ्रेमवर्क ऑफ क्लाउड अकाउंटिंग डेफिनेटली आएगा. कौन कौन से ऐसे फ्रेमवर्क है जो ज़रूरी है फॉर दी डेटा प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन. तो सबसे पहला देखो यहाँ पे लिखा है वर्ल्ड वाइड, ये दुनिया की बात हो रही है. प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी, रिपोर्टिंग एंड कॉम्प्लायंस, लोकलाइजेशन एंड सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी, ये सब आप वर्ड जानते हैं. हम इंडिया का देखते हैं कि इंडिया में ये रहा. इन इंडिया क्या इंडिया में इस चीज़ रेगुलेशन के बारे में कहा जाए तो यहाँ पर यू कैन सी दैट देर आर अथॉरिटी. द फर्स्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, IT 2000, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019, कंपनीज एक्ट 2013 जिसके बेस पर हम पूरा अकाउंट्स वगैरह पढ़ते हैं. गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST. देन वी हैव रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI गाइडलाइंस एंड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ICAI गाइडलाइंस. ये सारे अथॉरिटीज़ इस चीज़ में इन्वॉल्व है टू मेक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर क्लाउड अकाउंटिंग इन इंडिया. डेफिनेटली इट इज़ ऑन अ प्राइमरी स्टेज, बट इसके ऊपर काम करना ही पड़ेगा इफ़ यू वांट अवर डेटा सेफ, राइट.
उसके बाद आता है द ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडिशनल अकाउंटिंग टू क्लाउड अकाउंटिंग। ट्रांजिशन का मतलब है कि आप अपने ट्रेडिशनल से क्लाउड अकाउंटिंग में जाते हैं, तब आपको क्या करना है और विच गाइडलाइन यू हैव टू टेक केयर। द फर्स्ट इवेल्युएट योर नीड्स, आपकी कितनी ज़रूरत है, व्हाट इज़ योर करंट अकाउंटिंग प्रैक्टिस। क्या ये क्लाउड अकाउंटिंग आपको बेनिफिट देगा, कितना देगा तो भी, वेदर द कॉस्ट, जो कॉस्ट खड़ी होगी वो आपके लिए आपके प्रॉफिट से ज़्यादा होगी या कम होगी। वो कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज़ को, नई चीज़ को अडॉप्ट करते हैं तो उसका खर्चा देखते हैं, फिर हम ये देखते हैं यार ये नई चीज़ अडॉप्ट करने से हमारे प्रॉफिट में कितनी बढ़ोतरी हुई। अगर हमारा प्रॉफिट उतना नहीं बढ़ रहा है जितनी कॉस्ट बढ़ रही है तो क्या फ़ायदा। सो इवेल्युएट योर नीड्स। सेकेंड, रिसर्च एंड चूज अ क्लाउड अकाउंटिंग सॉल्यूशन। पहले रिसर्च करो कि कितने सॉफ्टवेयर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उस पर्टिकुलर ऑप्शंस के फीचर्स, उनके यूज़र इंटरफेस, उनकी सिक्योरिटी, खास करके सिक्योरिटी, डेटा बैकअप, कस्टमर सपोर्ट और उसका डेफिनेटली प्राइस, ये सब चेक करो और फिर सिलेक्ट करो, राइट। प्लान द ट्रांजिशन दैट इज़ फ्रॉम ट्रेडिशनल टू क्लाउड। तो यहाँ पर आपको एक पूरा माइग्रेशन प्रोसेस होता है। माइग्रेशन सिर्फ एक देश से दूसरे देश या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं होता है, एक मेथड से दूसरे मेथड में भी माइग्रेशन होता है, और जहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपके एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, अपने स्टेक होल्डर्स को बताना पड़ेगा, राइट। फोर्थ, डेटा माइग्रेशन। फाइनली यू डिटरमाइन दैट कि भाई माइग्रेट करना ही है फाइनेंशियल डेटा। तो जब आप डेटा माइग्रेट करने के लिए सोचते हो, देन ऑलवेज रिमेंबर द फॉर्मेट मस्ट बी कंपेटेबल, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि डेटा सिक्योरिटी इज मस्ट, बैकअप ऑफ द डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट इज सेटअप द क्लाउड। नाउ कॉन्फ़िगरेशन करना है, आपने डेटा ट्रांसफ़र कर लिया, अब आप अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से सॉफ्टवेयर को अपने यहाँ पे सेटअप करेंगे अपने हिसाब से। जिस तरह का आपका अकाउंटिंग प्रोसेस है, जिस तरह से आपकी आप एज ए यूज़र आप जो चाहते हैं उस हिसाब से उस एप्लीकेशन को रखेंगे। Employee training, and now after that in your staff, in your company, you will provide training to your employees, which is very important. Next is data security and permission. Appropriate data security measure, strong password, multi-layer authentication, and access control and sensitive financial information को ज़्यादा प्रोटेक्ट करना। जैसे एक ज़माने में स्टॉक अकाउंट आता था, इन्वेंटरी कंट्रोल, ज़्यादा महंगे गुड्स को और अच्छे से सिक्योरिटी दो, फिर एवरेज, फिर ABC, आप शायद आपको आगे आएगा। तो ये अब कैसा हो गया कि उस वक्त स्टॉक था, ये इनविजिबल स्टॉक है, बट प्रोसेस वही है। टेस्ट एंड वैलिडेटेड कंडक्ट थ्रू टेस्टिंग द क्लाउड अकाउंटिंग सिस्टम टू एंश्योर इट्स फंक्शनलिटी एंड एक्यूरेसी। अब टेस्ट करो, इतना सब कुछ कर लिया है, नाउ लेट्स चेक दिस कि ये प्लेटफॉर्म सही है, ये प्लेटफॉर्म रिपोर्ट जनरेट करता है, कुछ हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से एनालिटिक्स करके देता है, एवरीथिंग। ग्रेजुअल ट्रांजिशन एंड पैरेलल लर्न, एकदम से सारा का सारा सिस्टम नहीं चेंज कर देना है कि सब कुछ सारा का सारा रिपोर्ट, लेजर्स, एंट्रीज, बैलेंस शीट सब कुछ हम इसी से करेंगे। नो 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 नो, स्लोली एंड ग्रेजुअली लेट द पैरेलल रन, मतलब दोनों साथ में चलो, धीरे 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 करके ट्रेडिशन में से दिस क्लाउड में आओ। मॉनिटर एंड इवेल्युएट, एंड कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग इज नेसेसरी फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ द क्लाउड अकाउंटिंग सिस्टम, राइट। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, दैट इज द ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडिशनल टू क्लाउड अकाउंटिंग। चलिए, नाउ दिस इज इट, आई थिंक, क्लाउड अकाउंटिंग एंड फ्यूचर, ये भी आपको दे। हियर आर सम एडिशनल बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड अकाउंटिंग फॉर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के लिए बेनिफिट्स दिए, आई थिंक दे हैव गिवन यू एवरीथिंग अबाउट द बेनिफिट ऑफ क्लाउड अकाउंटिंग। ये स्टूडेंट के लिए 3 अलग से करके दिए, फ्लेक्सिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड ईज ऑफ यूज़। ईज़ ऑफ यूज़ तो ये है कि आज के टाइम में सबको इसी से पाला पड़ने वाला है, तो दे डेफिनेटली हैव टू बी कोऑपरेट विद द मेथड। ये आपका मैंने क्लाउड अकाउंटिंग का फर्स्ट यूनिट जिस तरह से एक्सप्लेन किया है, जनरली इन 20-25 मिनट्स और आधे घंटे में चैप्टर नहीं कंप्लीट होता है,
बट मैंने आपको जो मेन उसका कंसेप्ट है वो एक्चुअली समझा दिया है, ऐसा मुझे लगता है। एक एक क्वेश्चन या एक एक यूनिट लेना इट इज़ बिट डिफ़िकल्ट। फिर भी आपको अगर इसमें लगता है कि मैम ये वाला थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करो तो आई विल सी कि किस तरह से होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल को पहले लेना मुझे ज़्यादा सही लगता है। ठीक है, उन्होंने केस स्टडी दिया है। केस स्टडी इज़ नथिंग बट जो हमने आगे पढ़ा है उसी को उन्होंने लिखा हुआ है, तो आप अपने हिसाब से एक बार केस स्टडी भी खुद पढ़ लेना। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज इट फॉर द फर्स्ट यूनिट, इंट्रोडक्शन टू क्लाउड अकाउंटिंग। ये जो पूरे सब्जेक्ट के जो 4 यूनिट थे उसमें मुझे ऐसा लगा कि आई हैव टू टीच यू फर्स्ट यूनिट। पहला यूनिट तो आपको मुझे समझाना ही चाहिए, तो ही आपको क्लाउड अकाउंटिंग ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एवरीवन, बाय बाय।